Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. We started with chapter 10 of the syllabus, that is cash book. Okay. It is a book of original entry and specifically we call it a cash book, and we have started with the theory portion. We have seen the formats of different types of cash books. Okay. Those areas have been covered in the previous session. Now today we will start with some numericals on different types of cash books. Okay, so let's start with the first illustration that is based on single column cash book. ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक पे बेस करके एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं हम लोग, एक सिंपल सा सम की किस तरह से हम लोग करते हैं. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन द इलस्ट्रेशन ओवर हियर. Okay, and I will do the solution on the right hand side. Now this illustration is not complete yet. Okay, I have done half of the illustration I have written. That much will be solved here, and then I'll write the balance portion of the sum, and then we'll complete the sum. Okay, so let's see the sum. Enter the following transactions in a single column cash book. Single column cash book का format हम लोगों ने देख लिया था previous session में. डेट दी है 2019 की जनवरी 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ था कैश इन हैंड. कैश इन हैंड मतलब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तो कैश का बैलेंस कितना था प्रोप्राइटर के हाथ में? 1700. ठीक है. नेक्स्ट इज 5 जनवरी का ट्रांजैक्शन, पेड टू आर बंसल 300 रुपए. 300 रुपए किसको दिया गया? आर बंसल को. ओके, और उसने डिस्काउंट अलाउ किया, कितना किया? 10 रुपीज. नेक्स्ट इज ऑन 8 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम गोयल एंड कंपनी फॉर कैश. तो यहाँ पे परचेज किया जा रहा है गुड्स, कैश पेमेंट कर रहे हैं 400 रुपीज का. एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इन दिस एरिया इज रिसीव फ्रॉम आर कंसल. ये बंसल है, ये कंसल है. ओके, तो आर कंसल से कैश रिसीव कर रहे हैं 980 रुपीज और डिस्काउंट मिल रहा है कितना? अच्छा, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम. यहाँ पे देखिए जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं आर बंसल को तो वो डिस्काउंट हम लोग को दे रहा है. तो डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 10. यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड टू हिम. ओके, टू आर कंसल. यहाँ पे पेमेंट हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं कितना? 20 रुपए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कैश बुक जब आप स्टार्ट करते हो तो कैश इन हैंड जो रहता है ना एक्सक्यूज मी, कैश इन हैंड जो रहता है मतलब कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है जो आप लेके बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. जब आपको कैश इन हैंड दिया दैट मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस. ठीक है, अगर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला है ना, अगर बोल रहा है ओवरड्राफ्ट तो वो क्रेडिट होगा. ठीक है, ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और कैश इन हैंड इज व्हाट? इट इज अ शॉर्ट टर्म एसेट यानी करंट एसेट. तो आप इसको कैसे लिखते हो? डेट में लिखोगे जनवरी 1. ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी. ओके, बीडी मींस ब्रॉट डाउन. आप जितना बैलेंस से बिजनेस स्टार्ट करो कैश के बैलेंस से वो आप यहाँ पे लिख दोगे. यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे. अमाउंट कॉलम में कितना रुपीज लिखेंगे? 1700, क्योंकि 1700 रुपीज से हम लोग अपने कैश बैलेंस से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में 1700. ओके, सो नेक्स्ट एंट्री इज पेड टू आर बंसल 300. 300 रुपए पे कर रहे हैं आर बंसल को. तो आर बंसल जो है ही विल बी डेबिटेड. क्यों? क्योंकि आर बंसल इज रिसीविंग इज सो डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश. तो कैश को हम लोग क्रेडिट करते हैं, है ना. तो एंट्री कैश बुक में कैसे दिखाएंगे? वी आर मेकिंग द पेमेंट, है ना. तो पेमेंट, कैश की पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है. तो क्या होगा? बाय आर बंसल. डेट डालना होगा ना, डेट है जनवरी 5 की. ठीक है, बाय आर बंसल. हाउ मच इज द अमाउंट? 300. हम लोगों ने डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल कॉलम कैश बुक का डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन से फॉलो. नेक्स्ट इज जनवरी 8 को परचेज गुड्स फ्रॉम गोयल एंड कंपनी फॉर कैश. गुड्स परचेज हो रहा है तो एंट्री क्या पास होती है? जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, क्योंकि कैश में परचेज हो रहा है. तो फिर से यहाँ पे एंट्री होगी क्रेडिट साइड में क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो. परचेजेस, बाय परचेजेस.
गोयल एंड कंपनी का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि गोयल एंड कंपनी को हम लोग कैश दे रहे हैं, तो फिर इसलिए उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। गोयल एंड कंपनी का नाम कब आता? जब क्रेडिट में हम लोग परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ तो कैश परचेज हो रहा है ना, हाथ की हाथ पेमेंट हो रहा है, इसलिए गोयल एंड कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 400। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम आर कंसल। ठीक है, आर कंसल, ये बंसल एंड कंसल इस तरह का नाम दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिसीव फ्रॉम आर कंसल 980। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव, कैश रिसीव को मैंने आपको बताया डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू आर कंसल, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू आर कंसल। डेट इज 10 जनवरी 10 टू आर कंसल. Okay, debit the receiver, credit the giver. So we are crediting the giver, our consul. ठीक है, कितना? 980. We are ignoring the discount because this is a single column cash book. ठीक है. Now I will write the balance question and then we will solve it in continuation. Okay. Okay, students. So I have written the remaining part of the question. Let's see that. Sold goods, January 16 को next transaction हो रहा है, sold goods to गर्ग एंड कंपनी. ठीक है, गर्ग एंड कंपनी को 400 रुपए का सामान बेचा गया है. तो क्या एंट्री पास होगी? सामान बेचा जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग? कैश इज गोइंग आउट, है ना. और सामान जो सोल्ड गुड्स है ना, so goods are going out and cash is coming in. We are selling the goods. ठीक है, तो कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट. तो एंट्री क्या पास होगी? यू कैन इधर पास, इधर यू कैन राइट अबाउट द गुड और यू कैन राइट अबाउट गर्ग एंड कंपनी. तो आप सेल्स का भी एंट्री कर सकते हो. व्हाट इज गोइंग आउट एंड व्हाट इज कमिंग इन. आपके पास कैश आ रहा है ना, कैश रिसीट का एंट्री है, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना. तो टू सेल्स कर सकते हो यहाँ पे जनवरी 16, या फिर टू गर्ग एंड कंपनी भी कर सकते हो, लेकिन टू सेल्स करना ज्यादा अच्छा रहेगा. टू सेल्स जैसे हम लोगों ने परचेज का किया था वैसे. तो टू सेल्स कितना है? 400. कैश इज कमिंग इन, कैश रिसीट है इसलिए डेबिट साइड में. पेड टू एस अंसल ऑन जनवरी 21, 21 तारीख को एस एंसल को पेमेंट किया जा रहा है 295 रुपीज का. ठीक है, कैश पेमेंट की एंट्री कहाँ होती है? इस साइड होती है. तो जनवरी 21 एस एंसल को 295 रुपीज दिया जा रहा है. डेबिट द रिसीवर, तो बाय एस एंसल. $295. ठीक है, डिस्काउंट रिसीट की एंट्री होगी? नहीं होगी, इग्नोर किया जाएगा. नेक्स्ट इज पेड वेजेस ऑन 25 जनवरी. तो ये भी पेमेंट है, इसलिए यहाँ आएगा जनवरी 25 बाय वेजेस, है ना. एंट्री क्या पास हुई होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय वेजेस कितनी है? 50. ठीक है. नेक्स्ट 31 जनवरी, paid to X and company in full settlement of his account of rupees 400. 400 रुपए इसको देने थे, दे रहे हैं 390 in full settlement. ठीक है, तो वो राजी हो गया 390 लेके, तो हम लोग 390 का ही एंट्री दिखाएंगे. पेड पेमेंट है इसलिए यहाँ पे आएगा जनवरी 31. ठीक है, बाय एक्स एंड कंपनी. ठीक है, एक्स एंड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इसको पैसा मिल रहा है तो बाय एक्स एंड कंपनी टू कैश. ठीक है, कितना? 390. इसको डिस्काउंट से कंफ्यूज मत करिएगा. दिस इज इन फुल सेटलमेंट. यहाँ पे फुल सेटलमेंट का जब एंट्री होता है तो हम लोग को डिस्काउंट नहीं मान के, हम लोग ये मानते हैं कि हाँ बुक्स को सेटल कर दिया गया है. तो यहाँ पे हम लोग 390 दिखाएंगे, है ना. ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो हम लोग डिस्काउंट हटा के नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे इसी तरह से दिखाया जाता है. नेक्स्ट इज 31 जनवरी, परचेज फर्नीचर. परचेज फर्नीचर, तो
फर्नीचर जब परचेज कर रहे हो तो व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट एंड फर्नीचर इज कमिंग इन, है ना। तो दोनों रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय फर्नीचर फिर से जनवरी 31st, अमाउंट इज 200, ठीक है। अब आप इसका टोटल करिए, okay, 3080 is the total and here also will be 3080, लेकिन ये तो टोटल मैच नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो डेबिट साइड है उसका जो टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस लिखा था, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे टू, ये जनवरी 31st का एंट्री होगा ना, जनवरी 31st, तो बाई बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन। तो यहाँ पे आपने जब मंथ की शुरुआत में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था 1700 रुपए। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल सेम नहीं होगा, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा, यहाँ पे आएगा बैलेंस, लेकिन अभी नॉर्मल बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आप देखिए कितना आ रहा है, 3080 minus 200, 390, 50, 295, 400 and 300. वन फोर फोर फाइव, ठीक है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर को क्या से लिखते हैं, बाई बैलेंस CD यानी बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसको हम लोग फिर से नीचे लेकर आएंगे नेक्स्ट मंथ में। अब कौन सा नेक्स्ट मंथ आएगा, February, तो February 1st है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड जो भी, ठीक है। ये कितना बैलेंस, ये जो 1445 है ये अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। Just check the calculation. If there is any mistake, you can rectify it. I hope it is correct. Okay. So this is our single column cash book. ये sum था हमारा और this is how we do the sum of a cash book. Very simple ना। जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो बस आपको पोस्टिंग करनी है, तो एक तरह का लेजर अकाउंट ही है। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक हमने कर ली। Now let's do a simple sum on double column cash book. Okay, students. So let's begin with the second illustration that is based on double column cash book, ठीक है। और इसमें जो डबल कॉलम हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से दो कॉलम है, एक कैश का कॉलम रहेगा, एक डिस्काउंट का कॉलम रहेगा, ठीक है। आपको पहले से पता है कि हमारे जो कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक तीन तरीके की होती है। एक में कैश एंड बैंक के कॉलम होते हैं, एक में कैश एंड डिस्काउंट के कॉलम होते हैं और तीसरे में बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम होता है, ठीक है। तो पहला जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम वाला कैश बुक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो लेट्स सी द सम। 2019 में ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, जनवरी मंथ के ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 1st, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि आपका जो ओपनिंग कैश बैलेंस है ये उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जनवरी 1st कैश इन हैंड 4000 का ओपनिंग कैश बैलेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 1st, ठीक है, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, कैश इज अ एसेट और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख रहे हैं। अगर ये कैश बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा होता, ओवरड्राफ्ट मतलब आपके पास कैश नहीं है, आपने एक्स्ट्रा कैश बैंक से उधार लेके रखा है शॉर्ट टर्म, तो वो उधार क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, यानी कि करंट लायबिलिटी होती है। तो हम लोग उसको यहाँ पे नहीं लिख के क्रेडिट साइड में लिखते, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिख के हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ये एसेट है, इसीलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। हाउ मच इज अमाउंट 4000। नेक्स्ट जनवरी 6 को कैश परचेज हो रहा है। कैश परचेजेस मतलब आप कैश देके परचेज कर रहे हो, तो परचेज मतलब एक्सपेंस है। आपका एंट्री क्या होगा, डेट यहाँ पे आप दोगे जनवरी 6 एंड एंट्री विल बी बाई परचेजेस, ठीक है। परचेजेस कितने अमाउंट का हो रहा है, 2000 रुपीज का, कैश में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। जब भी कोई कैश पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में आएगा, और जब भी कैश रिसीट होगा तो डेबिट साइड। नेक्स्ट इज जनवरी 10 वेजेस पेड। जनवरी 10, अच्छा वेजेस है, दैट मीन्स अगेन एक्सपेंस है, कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। जनवरी 10 बाय वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है, वेजेस मतलब जो हम लोग पैसा देते हैं वर्कर्स को, लेबरर्स को, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं ना, जैसे आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो, उसी तरह से वर्कर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन वगैरह में काम करते हैं, उनको जो पैसा देते हैं उनको वेज बोलते हैं, ठीक है। तो बाय वेजेस कितना, 40, ठीक है। नेक्स्ट इज जनवरी 11 तारीख को कैश सेल्स हो रहा है, मतलब सेल जो हो रहा है उसमें आपको कैश मिल रहा है, तो एंट्री विल बी, इट विल कम हियर जनवरी 11, okay, cash sales, that means entry will be 2 sales. Why 2 sales? Because cash is coming in, है ना, cash account debit 2 sales, so we are writing it here on the debit side because we are receiving the cash, okay. Amount is 6000. Next entry is of date 12th January. Cash received from Suresh, discount allowed to him. Okay, cash received is 1980. 1980 रुपए आप रिसीव कर रहे हो और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो आप कितना, 20. अगेन यू आर रिसीविंग द मनी, कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगी एंट्री, ओके। तो डेट इज 12 जनवरी 12, पैसा मिल किससे रहा है हमको, सुरेश से, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, है ना, सुरेश से पैसा मिल रहा है, कैश इज कमिंग इन, कैश इज डेबिटेड टू सुरेश। नाउ हाउ मच इज द अमाउंट, 1980, ये कहाँ जाएगा, कैश कॉलम में, ठीक है। और ये क्या है, 20 रुपीज डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्सपेंस है, किसके लिए, हमारे लिए, तो हम कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में। ये याद रखेगा, डिस्काउंट अलाउड कॉलम डेबिट साइड में बनता है, डिस्काउंट रिसीव कॉलम क्रेडिट साइड में बनता है। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, ये नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव क्योंकि वो इनकम है। नेक्स्ट इज कैश पेड टू मुन्ना। कैश पेड टू मुन्ना, ठीक है, कितना, 2470 पेमेंट हो रहा है कैश का, तो फिर खर्च है, यहाँ पे आएगा। डेट क्या है, 19 तारीख जनवरी 19 बाय मुन्ना। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको पैसा दे रहे हैं, तो मुन्ना अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बाय मुन्ना हाउ मच अमाउंट इज बीइंग पेड, 2470, और इससे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, तो इनकम है हमारे लिए कितनी, 30। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 27 की है, कैश पेड टू राधे। अब यहाँ पे डिस्काउंट की कोई बात नहीं हो रही, कैश पेमेंट हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे आएगा जनवरी 27 बाय राधे। कितना है, 400। लास्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, 28 तारीख की एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे भी परचेज हो रहा है, यहाँ पे आएगा एंट्री जनवरी
28 बाय परचेजेस। ठीक है, कितने की? 2070। अब हम लोग टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। कोई और एंट्री बची नहीं है। डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल होता है, इसमें कोई बैलेंस वगैरह नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको पहले टोटल कर देते हैं। कितना है? 20 इस साइड में आ रहा है। डिस्काउंट अलाउ किया गया 20, डिस्काउंट रिसीव किया गया है 30। ठीक है, वी आर क्लोजिंग इट लाइक दिस। डबल अंडरलाइन मतलब क्लोज कर दिया। अच्छा, अब इसको टोटल करिए और फिर देखिए कि राइट हैंड साइड टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का या डेबिट साइड का। तो पहले इसको करके देखते हैं। 6000 प्लस 4000 10,000 प्लस 1000 11,980। इधर में देखिए 2000 4000 6000 समथिंग है ये, है ना? या में भी 7000 है। तो दिस इज लेस एंड दिस साइड इज मोर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 11,980। मतलब आपका बैलेंस इस साइड में आएगा। अब बैलेंस करके देखते हैं। दैट मीन्स टोटल दोनों साइड 11,980 आएगा। ठीक है, अब इधर में देखिए 11,980 में से ये पूरा लेस करिए। 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 यानी 11,000 में से 6,000 गया, 5,000 बचा। 5,000 में से 400 510 गया, 270 ये भी गया। आपका बच रहा है जनवरी 31 को बाई बैलेंस carried down. How much? I think it should come to 5. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक करिएगा। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे अब? We will bring this balance down to the next month. Next month यानी February 1st। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? To balance brought down। यहाँ पे CD है carried down, मतलब आप इसको नीचे लेके जाओगे। ये brought down मतलब नीचे लेके आ गए। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख रहे हैं हम लोग? 5,000। फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉलम है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम, यहाँ सिर्फ टोटलिंग हुई है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कोई टू बैलेंस बाई बैलेंस CD नहीं लिखा है ना? इस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसके हम लोग बैलेंस नहीं निकालते, यहाँ पे सिर्फ टोटलिंग करते हैं। बैलेंस कैश या बैंक कॉलम का निकलता है। ठीक है, so we have completed one more sum on the first topic of double column cash book. Okay students, so let's start with another illustration that is again on double column cash book, but this time the columns will be on discount and bank, not cash. पहले हम लोग बैंक और discount and cash कर चुके हैं, next is discount and bank. ठीक है, this is an illustration from a book only, but my book is an old version, so आप लोग देख लीजिएगा आपके बुक में कौन से पेज में है। ठीक है, so it was a illustration in the beginning of the chapter only, शुरुआत नहीं होगी। 2019 I changed the year because it was an old book, so latest हम लोग 2019 ले लेते हैं। March 1st को opened bank account with 20,000 rupees। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है, तो ये एंट्री जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, है ना? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब बैंक में अकाउंट खोले जाते हो, पैसा देते हो बैंक को, बैंक आपके अकाउंट खोलता है, तो बैंक इज कमिंग इन, है ना? बैंक का खाता आपके पास आ रहा है, जिससे आप अब बैंक का ट्रांजैक्शन करोगे, चेक से जो पेमेंट वगैरह या रिसीव करना है वो करते हो। तो बैंक इज इक्विवेलेंट टू कैश, है ना? बैंक और कैश को हम लोग इंटरचेंज करके यूज करते रहते हैं, तो इसीलिए हमने इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोल रहे हैं, क्योंकि बैंक आ रहा है आपके पास और कैश इज गोइंग आउट, है ना? क्यों? क्योंकि यू आर डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक टू गेट अ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? ओपन बैंक अकाउंट विथ 20,000 रुपीज। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए बोलते हैं जिसमें बैंक और कैश दोनों एक साथ में एक ही जर्नल एंट्री में दोनों आ जाए, है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। कौन सा डेट है? March 1st। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश
बैलेंस लेके नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, अपने कैश से बैंक का एक खाता नया अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक इज कमिंग इन, है ना, बैंक का एक रियल अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है आपका, और कैश इज गोइंग आउट, तो टू कैश। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे बैंक का कॉलम है, कैश का कॉलम नहीं है, इसलिए कैश की एंट्री हो रही है ना। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। मार्च 1, 2019, ठीक है, टू कैश, टू कैश फिर से मैं बता रही हूँ कहाँ से आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, ठीक है, टू कैश। और हम लोग कैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक का कॉलम है, कैश का कॉलम नहीं है, इसीलिए जो जिस चीज का अकाउंट होता है ना, और जिसका कॉलम होता है, हम लोग दूसरे जो जैसे डबल एंट्री सिस्टम है उसमें दो अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट होता है ना, डबल एस्पेक्ट डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो जिस चीज का अकाउंट है उसके साथ में जो रिलेटेड अकाउंट है हम लोग एंट्री इसकी करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग टू कैश लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि बैंक का तो खाता ही है, बैंक का तो अमाउंट ही कॉलम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज। नेक्स्ट इज 2 मार्च को क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम हरी 5,800 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, हरी से हम लोगों को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो जब भी रिसीट होता है तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, March 2, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे, स्पेस कम है। तो 2 मार्च को टू हरी, क्यों हरी को क्यों हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कैश इज कमिंग इन फ्रॉम हरी, है ना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हरी इज गिविंग द मनी, तो हरी इज क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 5,800। डिस्काउंट क्योंकि मेंशन नहीं है अलग से, इसलिए डिस्काउंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन सेल्स हो रहा है तो टू सेल्स, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। 25,006। नेक्स्ट, ड्रू अ चेक फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ड्रू अ चेक फॉर पेटी एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है किससे, कैश में नहीं हो रहा है, बैंक से हो रहा है, चेक से हो रहा है। तो पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, ये एंट्री होनी चाहिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्सपेंस है, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड में यानी क्रेडिट साइड में, डेट है March 6, ठीक है, बाय पेटी एक्सपेंसेस। कितना है, 2,000 रुपया। ये बैंक के कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है ना। परचेज गुड फॉर कैश 15,000 का गुड्स खरीदा गया है। गुड्स जब खरीदा जाता है तो ये क्या माना जाता है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे डेट क्या दी गई है, 10 बाय परचेज। कितना है, 15। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कैश और हम लोग बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि कैश इज इक्विवेलेंट टू बैंक ओवर हियर, है ना। आप पेमेंट कर रहे हो, कैश बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है चेक से पेमेंट कर रहे हो। तो कैश और चेक को हम लोग इंटरचेंजेबली अब अकाउंट में यूज करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। जब भी कैश लिखा है तो आप बैंक के कॉलम में लिख रहे हो। नेक्स्ट इज 12 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज। ये क्या हो रहा है, आपने अपने बिजनेस के पैसे से अपने पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदा है ना। तो क्या है ये, इट इज अ ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी। तो आपने गुड्स खरीदा है 3,000 रुपए का, तो ये खर्चा है, यहाँ आएगा बाय ड्रॉइंग। कितना हुआ, 3,000। ओके, ड्रॉइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, कैपिटल में से माइनस होता है। नेक्स्ट इज 15 तारीख को पेड टू विष्णु 7880, उससे डिस्काउंट मिला है 120 का, ठीक है।
he has allowed a discount of 120 rupees. So discount received is an income, तो क्रेडिट साइड में आएगा, और पेड टू विष्णु है, पेमेंट हो रहा है तो इसलिए भी क्रेडिट साइड में आएगा. तो कहाँ लिखेंगे 15 तारीख बाई विष्णु. क्यों बाई विष्णु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विष्णु को पेमेंट किया जा रहा है ना. विष्णु इज गेटिंग द मनी, डेबिट द रिसीवर. तो बाई विष्णु 7880. और डिस्काउंट कॉलम में कितना जाएगा? 120 रुपीज मिल रहा है डिस्काउंट, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, इनकम है. नेक्स्ट इज पेड टू एक्स फॉर मशीनरी परचेज. मशीनरी परचेज कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है मशीनरी, इसलिए मशीनरी लिखेंगे, नहीं तो परचेजेस लिखते हैं. ठीक है. खर्चा हो रहा है 18 मार्च को बाई मशीनरी. बाई परचेजेस नहीं लिख रहे क्योंकि मशीनरी बोल दिया है कि मशीनरी खरीद रहे हैं, इसलिए मशीनरी लिखते हैं. बाई मशीनरी. ठीक है. हम लोग एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि एक्स को ऑलरेडी पेमेंट हो रहा है साथ में, क्रेडिट तो है नहीं, इसलिए एक्स को नहीं कर रहे. कितने की मशीन है? 5000. ठीक है. दिस सम इज नॉट कंप्लीट येट. I'll write the question, balance part of the question, and then I'll complete the question. Okay students, so I have written the remaining part of the question and I'll solve it now. The next entry is on March 20th. ठीक है. 20 तारीख को अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है. Received from Balram a check towards payment of an account of rupees 4000 less 2% cash discount. ठीक है. तो 4000 का चेक मिल रहा है ना. 4000 का चेक. सी रिसीव फ्रॉम बलराम अ चेक टुवर्ड्स पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ 4000. मतलब क्या है? 4000 रुपए पेमेंट करना था. ठीक है. बलराम को, बलराम से जो भी हमारे जो जिनके बुक्स में बन रहा है, जिनका भी बिजनेस है, उनको बलराम से 4000 रुपए मिलने थे. ठीक है. 4000 के बदले में बलराम ने क्या दिया? चेक दिया कैश के बदले. दूसरी चीज 4000 रुपीज का जो चेक था उसमें से उसने 2% कैश डिस्काउंट लेस करके चेक बनाया है. ठीक है. यानी कि उसने जो अमाउंट दिया है चेक में वो कैश डिस्काउंट लेस किया हुआ है. कितना? 2% ऑफ 4000 यानी 80 रुपए. ये 80 रुपए क्या हो गया? ये जिनका बिजनेस है, जिनकी बुक में ये कैश बुक बन रही है, उनके लिए ये हो गया डिस्काउंट अलाउड. यानी यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट पेड, एक्सपेंस हो गया. ठीक है. और बिजनेस जिसका है उसको पेमेंट रिसीव हो रहा है, इट इज कैश रिसीट या बैंक रिसीट, जो भी आप बोलो. तो ये हमारा डेबिट साइड में आएगा कैश बुक में. ठीक है. तो डेट क्या है? 20 तारीख. और किससे मिल रहा है? बलराम से. तो टू बलराम. हाउ मच? 4000 रुपीज था. इन 4000 पूरा तो मिल नहीं रहा है, कैश डिस्काउंट लेस हो रहा है. तो कैश डिस्काउंट 80 रुपीज लेस हो रहा है. यहाँ पे 80 रुपीज आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, है ना. 4000 माइनस 80 कितना हो गया? 3920. ठीक है. नेक्स्ट इज 22 तारीख का एंट्री हो रहा है. रिसीव फ्रॉम अर्जुन अ चेक ऑफ 11870. 11870 का चेक मिल रहा है अर्जुन से, और उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 130 का. तो ये भी एंट्री यहीं पे होगी, इसी तरीके की होगी. क्या होगा? कुछ अर्जुन, है ना. कितने रुपए का चेक है? साफ लिख दिया है यहाँ पे, माइनस करके लिखा है 11870. और इसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 130 का. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री 24th की. रिसीव फ्रॉम भीम इन कैश माने 9800 इन कैश आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2% कैश डिस्काउंट. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप लोग देखें, सबसे पहला वाला जो एंट्री मिला था चेक का एंट्री था, तीनों ही चेक से हो रहा है. आप देख रहे हो ना. नहीं, ये कैश से हो रहा है. ये चेक से था. 4000 का था, पेमेंट करना था, लेकिन 2% कैश डिस्काउंट लेस करके. तो ये कैश डिस्काउंट आपने कैलकुलेट किया 4000 पे 2%. दूसरा वाला आपको डिस्काउंट पूरा दे दिया बता के. तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि आपको अमाउंट बता दिया है कि कितना आप रिसीव कर रहे हो, और आपको कैश डिस्काउंट निकालना है. ये डिस्काउंट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आप देखिए, रिसीव फ्रॉम भीम. भीम से पैसा मिल रहा है कितना? 9800 बता दिया गया है.
इट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड, ठीक है. तो अगेन 24 टू थीम, ठीक है. व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड? अमाउंट रिसीव्ड इज 9800. ये आपका आप यहाँ लिख दोगे बैंक के कॉलम में, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज 2% कैश डिस्काउंट. अब ये जो 9800 रुपीज मिल रहा है, ये क्या है? दे आर सेइंग इट इज आफ्टर डिडक्टिंग 2%, यानी दिस इज 98% है ना. ये 9800 कितना हो गया? 2% कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद आया है. दैट मीन्स ये है कितना? 98%. और 2% इज द डिस्काउंट. तो 9800 को आप 98% से डिवाइड करोगे. हाउ विल यू कैलकुलेट इट? सी, आई एम डूइंग इट हियर. 9800 डिवाइडेड बाय 98%, ठीक है. मतलब 9800 इज 98%. तो 2% कितना होगा? इट इज 200. If you will calculate, you will get it. So 200 is our cash discount allowed, and discount allowed is what? It is a nominal account. It is an expense. So debit हो रहा है, ठीक है. Next entry is बलराम check was dishonored, ठीक है. बलराम का चेक किस दिन आया था? 20 मार्च को आया था, ठीक है. तो 20 मार्च को चेक जो मिला था वो 25 मार्च को डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मतलब होता है कि जब किसी को आप चेक देते हो और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहता, तो वो जब पेमेंट लेने के लिए जाता है तो उसको बैंक आपका जो बैंकर है वो बोल देता है कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस. तो दैट मीन्स आपका चेक जो है डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मतलब आपने चेक को वैल्यू नहीं किया, आपने चेक जो दिया था उस चेक को ऑनर नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है. बिकॉज यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस. तो बलराम चेक वॉज डिसऑनर्ड. बलराम ने 4000 का अमाउंट पे 2% कैश डिस्काउंट करके 3920 का अमाउंट का उसने चेक दिया था. अब ये चेक डिसऑनर हो गया. जब चेक मिला था तो एंट्री क्या आई थी? एंट्री वॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू बलराम. ओके. तो अब क्या होगा? जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो ऑपोजिट एंट्री पास होगी. ऑपोजिट एंट्री क्या होगी? बलराम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है. तो बाय बलराम, यहाँ पे ये कौन सी तारीख का है? 25. तो बाय बलराम है ना. हाउ मच इज द अमाउंट? चेक अमाउंट 3920. अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने यहाँ पे 80 रुपीज का जो डिस्काउंट अलाउ दिखाया था, अब ये क्या डिस्काउंट रिसीव कॉलम में दिखाओगे? यहाँ पे नहीं, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस एंड दैट इज एन इनकम. और अभी आप क्या करोगे? जो 80 रुपीज है इसको कैंसिल ऑफ करोगे ना. जो डिस्काउंट आपने दिया आप डिस्काउंट देंगे नहीं. तो ये जो 80 रुपीज है इसके लिए आपको जर्नल एंट्री में एंट्री पास करनी होगी. आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, कैश बुक में नहीं करोगे, क्योंकि जो डिस्काउंट को कैंसिल आउट कर रहे हो ना, वो डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल आउट कर रहे हो. सो यू कैन नॉट राइट इट इन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, है ना. दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो आप इसको इनकम के कॉलम में नहीं दिखा सकते हो. कैंसिल करना है तो यू हैव टू पास एन एंट्री इन द जर्नल, ठीक है. तो जर्नल में एंट्री पास हो जाएगी. डिस्काउंट अलाउड जो था वो डेबिट हुआ था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. So you will pass a separate entry. Now next is 26 मार्च को हमारी एंट्री हो रही है. इशूड अ चेक टू लैंडलॉर्ड फॉर रेंट, है ना. लैंडलॉर्ड को चेक दिया जा रहा है रेंट पेमेंट के लिए. तो आपका एक्सपेंस है रेंट, so you will pass an entry for that. Buy rent. How much? 2000. Okay, this is the check amount. You are paying through check. Next is the last date of the month is 31st March. आप दो चार्जेस पे करो. एक तो बैंक चार्जेस पे करो, एक्सपेंस है, तो फिर यहाँ पे आएगा 31st मार्च को बाय बैंक चार्जेस. Amount is 120. And next thing that you are paying is salaries to employees. तो ये भी 31st मार्च की एंट्री है. बाय सैलरी. अमाउंट इज 7500.
ठीक है. So we have completed the sum. What you need to do is you have to find out the balance. Okay, you have to find out the balance and you have to do the total. This is your work to do. Okay, your homework to complete the balancing part of the question and to transfer the balance to the next month or to the next year. Because यहाँ पे देखिए 31 मार्च है, तो आपका अकाउंट क्लोजिंग होगा 31 मार्च को, तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से आपका नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको जो बैलेंस है उसको 1 अप्रैल में ट्रांसफर करना होगा. ओके, सो यू विल ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट ईयर. So with this we come to the end of this chapter. Okay, double column cash book. Okay, I have completed 2 parts of this, and the third portion will start in the next session. Okay, go through the video. If you find anything that you do not understand, you can ask me in the out session. Thank you, class.